देखिए, ये तो मोदी जी बहुत बड़ा अन्याय इस देश के गरीबों पे और सर्विस में रहने वाले लोगों को वो कर रहे हैं, क्योंकि बैंक नेशनलाइजेशन इसलिए किया गया था गरीब जनता को उसका फ़ायदा मिले। गरीब जनता, सामान्य से सामान्य आदमी भी बैंकों के अंदर अपने पैर रख के लोन लिए और अपना बिजनेस धंधा चलाए। लेकिन आज ये हालत हो गई है कि इस देश के चंद लोगों के हाथ में पूरा संपत्ति देखकर इस देश में गरीब जनता को और गरीब बनाना चाहते हैं और उनको गुलामगिरी में रखना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो डीनेशनलाइज करे, और इतने लोग नौकर, लाखों लोग काम करते हैं बैंकों में, उनको सभी को आज मोदी जी तंग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो रिजर्वेशंस बैंकों में है, एश्योर्ड जॉब्स है SC ST के लिए, OBC के लिए, वो भी इससे पूरा उसको सर्वनाश करने का उनका प्लान है। क्योंकि ये एश्योर्ड जॉब में SC ST के, OBC के लोग एक इत्मीनान से काम कर सकते हैं और उनके बच्चों का पालन पोषण भी होता है और एक समाज में थोड़ी सी उनको एक जगह मिलती है, तो वो जगह भी वो छीन ले रहे हैं। एक तरफ SC ST बैकवर्ड क्लास को ख़त्म कर रहे हैं, दूसरे तरफ जो लोग अब काम कर रहे हैं उनको भी ख़त्म करना चाहते हैं, और ये सभी बैंक चंद लोगों के हाथ में देकर इस देश को उनके हवाला करना चाहते हैं। सर, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे से ज़्यादा केसेस आए हैं। एक थर्ड वेव आती दिख रही है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक बार दोबारा चेताया है कि लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इस देश का नागरिक अगर बचा तो ही देश का रक्षण कर सकता है, और देश की जो हमारी हर तरह की समस्या है उसको लोग यानी उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो इसके लिए कोविड को यानी इसको न बढ़ने देना, इसके लिए सतर्क रहना और जो कुछ भी कदम उठाना है वो जल्द से जल्द उठाना, और उसके लिए तो हम सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। खास करके मास्क डालना, डिस्टेंस रखना, और जो कुछ भी बातें हैं, बड़े बड़े फंक्शंस नहीं करना, लेकिन नहीं करना ये हम लोग पालन कर रहे हैं। मोदी जी और शाह जी पालन नहीं कर रहे हैं। अब देखिए चुनाव में क्या हो रहा है। जिस जगह खुद देश को चलाने वाले नेता लोग, प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर, उनके मंत्री लोग, उनके पार्टी के लोग बड़े बड़े फंक्शंस वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं, केरला में कर रहे हैं, तमिलनाडु में कर रहे हैं, पौंडीचेरी में कर रहे हैं। तो आप सोचिए कितने सतर्क है सरकारी लोग। सर, आखिरी सवाल आपसे, पश्चिम बंगाल की राजनीति की आप, पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को जो चोटें आई, उसके बाद इसी ने कहा कि कोई ऐसा अटैक की बात नहीं दिखती। बीजेपी लगातार इसको मुद्दा बना रही है, कह रही है जो उनका इलाज किया गया उसे पब्लिक किया जाए। तो एक अलग मुद्दा पश्चिम बंगाल की राजनीति में बन गया है। आखिरी सवाल, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, अब देखो, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि कॉन्स्पिरेसी नहीं है, लेकिन चोट उनको ज़रूर लगी है, और ये उन्होंने ही कहा है। कम से कम उनके एजेंसी के ऊपर तो उनका विश्वास होना चाहिए, दूसरों के ऊपर छोड़िए। जब इलेक्शन कमीशन खुद ये कह रहा है उनको चोट लगी, ये सच है,
इसमें लैप्स है। फिर क्यों ऑर्डर उन्होंने दिया कि 2 एसपी को सस्पेंड करने का? तो उसमें कुछ अर्थ है ना। आपके लिए पॉलिटिक्स होगा, लेकिन जो हुआ है पुलिस लैप्स हो गए हैं वो तो उन्होंने बताया। देखिए ये सब क्या हर एक चीज़ के लिए वो शाह और मोदी जी ये नाटक करते रहते हैं, बोलते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कोई भी हो इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए और इसके ऊपर हम वोट मांगने की भी आवश्यकता नहीं है।